आज के वीडियो में डेंगू मच्छर की पहचान कैसे करें, अर्थात डेंगू मच्छर दिखने में कैसा होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, सब कुछ समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू फैलाने वाले मच्छर का नाम मादा एडीज एजिप्टी है। जो डेंगू बुखार फैलाता है उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एडीज एजिप्टी है। और ये मच्छर सिर्फ डेंगू वायरस का कैरियर यानी वाहक होता है। जो डेंगू वायरस है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। मतलब डेंगू मच्छर एडीज एजिप्टी केवल रोग को फैलाता है, पैदा नहीं करता। जो डेंगू रोग है यह वायरस से होता है और उस वायरस को ये मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। मच्छरों की लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं और मच्छर अंडों के विकास के लिए इंसानों या अन्य जानवरों का खून पीते हैं। हमारे चारों ओर मच्छर ही मच्छर उड़ते रहते हैं। ऐसे में मादा एडीज एजिप्टी मच्छर की पहचान करना आवश्यक है ताकि आप समय रहते उसे खत्म कर सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहचान करेंगे। पहला है, डेंगू मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय होता है। मतलब डेंगू मच्छरों की प्रजाति सूरज उगने के बाद लगभग 2 घंटे तक, जब सूरज उगा लगभग उसके 2 घंटे तक और शाम ढलने के कई घंटे पहले सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यानी सुबह और शाम को सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन अगर रात में आपके घर में अच्छी खासी रोशनी है तो भी ये आपको काट सकते हैं। फिर दूसरा है, डेंगू मच्छर के शरीर पर चीते सदृश धारियां होती हैं। मतलब इसकी पहचान आप इसके पैरों के चारों ओर सफेद बैंड और उसके शरीर पर तराजू की तरह से दिखने वाले एक चांदी जैसे सफेद पैटर्न को देखकर कर सकते हैं। यानी चीते जैसी धारियों वाले मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से शरीर में डेंगू फैलता है। कहने का मतलब ये है कि मच्छर की टांगों पर सफेद और काली रंग की धारियां देखकर समझ जाइए कि एडीज ही है। फिर अगला पॉइंट है, डेंगू मच्छर अधिक ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब एडीज एजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, इंसान के घुटने तक ही पहुंच पाते हैं। इसकी टांगें ज्यादा खुली हुई नहीं होती हैं और न ही यह ज्यादा ऊपर तक उड़ पाता है। इसीलिए आमतौर पर यह टखनों और कोहनी पर ही काटता है। फिर अगला पॉइंट है, अन्य मच्छरों की तुलना में डेंगू मच्छर थोड़े छोटे होते हैं और इसमें भी फीमेल मच्छर मेल मच्छर से ज्यादा बड़े होते हैं। यानी जो फीमेल है, जो मादा है, वो बड़ी होती है और जो मेल होता है, जो नर होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब दूसरे मच्छरों की तुलना में डेंगू फैलाने वाले मादा एडीज एजिप्टी मच्छर छोटे होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, डेंगू मच्छर शीतल व छायादार स्थानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं। यानी डेंगू मच्छर पर्दों के पीछे या अंधेरे स्थानों पर छिप कर रहते हैं। मतलब ये मच्छर आमतौर पर ठंडी और छायादार जगहों जैसे कोठरियों और बिस्तरों के नीचे आराम करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, डेंगू मच्छर घर के भीतर रखे शीतल जल में प्रजनन करते हैं। मतलब मादा मच्छर कूलर, गमलों, फ्लावर पॉट, छत पर पड़े पुराने बर्तनों या टायर इत्यादि में भरे पानी और आबादी के आसपास गड्ढों में लंबे समय तक भरे साफ पानी में अंडे देते हैं। अगर आपके छत पर गमले रखे हैं, फ्लावर पॉट रखे हैं, पुराने बर्तन पड़े हैं, उसमें पानी भरा हुआ है तो उसमें अंडे दे सकते हैं। कूलर में अंडे दे सकते हैं, पानी भरा हुआ है। फिर अगर आसपास गड्ढे हैं, लंबे समय तक उसमें साफ पानी भरा है तो उसमें अंडे दे सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वे अधिकतर घर के अंदर रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये अधिकतर घर के अंदर रहते हैं या घर के अंदर ही काटते हैं। मतलब मच्छर ज्यादातर घर में ही लोगों को शिकार बनाते हैं। अगला पॉइंट है, ये मच्छर गहरे रंग के होते हैं। यानी एडीज मच्छर गहरे रंग के होते हैं। इस मच्छर की सबसे बड़ी पहचान इसकी टांगें लंबी लंबी होती हैं। फिर अगला पॉइंट है, डेंगू मच्छर
अपने प्रजनन क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की दूरी तक ही उड़ते हैं। 200 मीटर जहाँ पर प्रजनन किया, जहाँ पर अंडे वगैरह दिए थे, बने हैं, उसके 200 मीटर तक ही दूरी तक उड़ते हैं। आशा है इन विशेषताओं को देखकर समझकर आप डेंगू को पहचान लेंगे और डेंगू से बच पाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।